संस्कृत अनुवाद चैप्टर 7। दोस्तों, इस चैप्टर में हम संबंध कारक को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है एवं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया कहाँ कहाँ जाता है। चलिए इसे हम सूत्रों के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला सूत्र कहता है संबंधे षष्ठी, यानी कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अब ये संबंध कारक क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं कि इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की अथवा रा, रे, रे। तो जहाँ पर हमें कारक चिन्ह का, के, की अथवा रा, रे, रे दिखे तो हमें समझ लेना है कि यह संबंध कारक है और इस संबंध कारक में हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। चलिए इसे आप वाक्य से समझिए। जैसे यहाँ वाक्य है कि राम का घर, यहाँ राम का संबंध घर के साथ है, वो भी का कारक चिन्ह के द्वारा। तो जैसे ही हमें का कारक चिन्ह दिखे हमें समझ लेना है कि यह संबंध कारक है और इस संबंध कारक में हमें षष्ठी विभक्ति लगाना है। तो राम का षष्ठी क्या हो जाएगा? रामस्य। जिस प्रकार से बालकस्य, इसी प्रकार से राम का षष्ठी हो जाएगा रामस्य। घर के लिए गृहम लिख देंगे, राम का घर रामस्य गृहम। इसी प्रकार से है मेरा पुत्र, यहाँ मेरा जो है पुत्र के साथ संबंध है, वो भी रा कारक चिन्ह के द्वारा, रा कारक चिन्ह है। तो इस मेरा में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो मेरा का षष्ठी क्या हो जाएगा? मम। पुत्र के लिए पुत्रः, मेरा पुत्र मम पुत्रः। चलिए आगे समझिए। आगे अब दूसरा सूत्र कहता है षष्ठी चनादरे, यानी कि जिसका अनादर किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यदि हम किसी का अनादर करेंगे, आदर नहीं करेंगे तो उसमें हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। जैसे रोता हुआ बालक को छोड़कर माता चली गई। रोता हुआ बालक यानी कि बालक रो रहा था, उसको छोड़कर माता चली गई, यानी कि माता ने बालक का अनादर किया। और जिसका अनादर किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ किसका अनादर किया गया? तो रोता हुआ बालक को छोड़कर माता चली गई, माता ने बालक का अनादर किया, तो हम इस बालक में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो बालक को कहते हैं शिशु। दोस्तों यहाँ बालक शब्द का प्रयोग लड़कों के लिए नहीं किया गया है। यहाँ वाक्य है कि रोता हुआ बालक को छोड़कर माता चली गई। बालक रो रहा है यानी कि वह लड़का नहीं, शिशु है, छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा को हम शिशु कहते हैं। तो शिशु का षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा? शिशोः। पूरा वाक्य समझिए शुरू से। रोता हुआ के लिए लिखेंगे रुदतः। जब क्रिया में हुआ, हुए, हुई आदि लगा हो तो उसमें हम सत्री प्रत्यय लगाते हैं। यहाँ रोता हुआ है तो रोना के साथ हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे, रुद जोड़ सत्री, तो रुदत हो जाएगा। तो रुदतः बालक को छोड़कर, इन तीनों शब्दों के लिए हम सिर्फ शिशु के साथ षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, शिशोः। इसका अर्थ हो जाएगा बालक को छोड़कर। माता के लिए माता लिखेंगे, चली गई इसके लिए जगाम लिखेंगे। पूरा वाक्य समझिए। रोता हुआ बालक को छोड़कर माता चली गई, रुदतः शिशोः माता जगाम। चलिए अब हम इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए इसी से संबंधित कुछ वाक्य को देखते हैं। हमारा सबसे पहला वाक्य है रामायण तुलसीदास की रचना है। यहाँ तुलसीदास का संबंध रचना से है, क्यों? वो भी की कारक चिन्ह से। तो हम तुलसीदास के साथ षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, हो जाएगा तुलसीदासस्य। रचना का रचना लिखेंगे, है के लिए अस्ति। यहाँ रामायण के लिए हम रामायणम लिखेंगे। तो पूरा वाक्य हो जाएगा रामायण तुलसीदास की रचना है, रामायणम तुलसीदासस्य रचना अस्ति। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है राम मेरे पूज्य है। यहाँ मेरा संबंध राम से है, वो भी रे कारक चिन्ह से, कि राम मेरे पूज्य है।
तो मेरे में यहाँ कारक चिन्ह रे लगा हुआ है, तो हम मेरे के साथ षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो मेरे का षष्ठी क्या हो जाएगा? मम। पूज्य के लिए पूज्य है के लिए अस्ति। राम मेरे पूज्य है, राम मम पूज्य अस्ति। राम के लिए हम सिर्फ राम लिखेंगे। चलिए अगला वाक्य है, राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है। यहाँ राम का संबंध कुत्ता से है, वो भी का कारक चिन्ह के द्वारा। तो राम का हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे रामस्य। कुत्ता के लिए लिखेंगे कुक्कुरः। सड़क पर दौड़ता है, यह दौड़ना क्रिया का आधार क्या है? तो सड़क है। तो जो भी क्रिया का आधार होता है उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। यहाँ दौड़ना क्रिया का आधार सड़क है, तो सड़क में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। इससे भी नहीं तो जिस शब्द के साथ पर या फिर में जुड़ा हो उसमें हमें सप्तमी विभक्ति लगाना है। यहाँ सड़क पर है, तो हम सड़क को संस्कृत में मार्ग कहते हैं, और इसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मार्गे। दौड़ता है इसके लिए धावति। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है, रामस्य कुक्कुरः मार्गे धावति। चलिए अगला वाक्य है, राम का बन जाना देखकर दशरथ मर गए। राम का संबंध बन से है, वो भी का कारक चिन्ह से। तो राम में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे रामस्य। बन जाना देखकर, बन जाना के लिए क्या लिखेंगे? बन गमनम। बन जाना बन गमनम। देख कर दृष्ट्वा, दशरथ के लिए दशरथः, मर गए मृतः। कतः प्रत्यय लगा देंगे, भूतकालिक क्रिया में कतः प्रत्यय लगाते हैं। राम का बन जाना देखकर दशरथ मर गए, रामस्य बन गमनम दृष्ट्वा दशरथः मृतः। चलिए अब हम चैप्टर 8 में अधिकरण कारक को समझते हैं।